Assalamualaikum learners, this is me Aisha with a new video about grammar. Learners, ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज का 4th लेसन है। पिछले 3 लेसन्स में हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को डिस्कस किया था। इन तीनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जिन लर्नर्स ने वो वीडियोस नहीं देखी वो वहाँ से देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज का 4th पार्ट यानी के वर्ब। लर्नर्स, वर्ब को उर्दू में फेल कहते हैं यानी के काम। वर्ब का मतलब हुआ वर्क, काम। तो कोई भी काम जैसे कि सोना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, ये सारे वर्ब हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि ऐसा लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो वो फेल है यानी कि वो वर्ब है। ये तो था वर्ब का मतलब। तो आइए अब हम इसको डिटेल्स के साथ डिस्कस करते हैं। वर्ब क्या है? लर्नर्स, सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना इंतहाई जरूरी है कि वर्ब ग्रामर का इंतहाई इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की जरूरत होती है, इसी तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ब का किरदार है। अगर हम सेंटेंस से वर्ब निकाल दें तो इसका मतलब है कि सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर ही बाकी नहीं रहता। लर्नर्स, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि अकेला वर्ब तो अपने आप में एक फुल मीनिंग दे सकता है, लेकिन विदाउट वर्ब सेंटेंस का कोई मीनिंग बाकी नहीं रहता। तो चलें अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड्स विच शो एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। द वर्ड्स, वो अल्फाज, विच शो, जो कि दिखाते हैं, जो कि जाहिर करते हैं, एन एक्शन, कोई एक्शन, कोई काम, कोई एक्ट, और स्टेट ऑफ बीइंग, या किसी की हालत को, किसी चीज की हालत को। तो इसकी क्या डेफिनेशन हुई कि ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम के होने या करने का पता चले या किसी के होने को बताएं। काम मतलब ये सारे काम ही तो हैं, खाना, पीना, हंसना, रोना, चलना, सोना, जागना। तो हर वो लफ्ज जो काम जाहिर करे, काम का होना या करना जाहिर करे, तो वो क्या होगा? वर्ब होगा। यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि वर्ब इज वर्क। वर्ब जो है वो काम है, फेल जो है वो काम है। फॉर एग्जाम्पल्स, प्ले, ड्रिंक, डू, गेस, गो, कम, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे वर्ब हैं। लर्नर्स, जो वर्ब होता है यानी कि जो काम होता है वो 3 किस्म का होता है। एक तो फिजिकल एक्शन बताता है, जो काम हमने अपनी ताकत से, अपने जोर से किया हो। मिसाल के तौर पर, ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज, वो खेलता है। यहाँ पे प्लेज क्या है? फिजिकल एक्शन है। दूसरा कौन सा एक्शन वर्ब शो करवाता है? अ मेंटल एक्शन, जो हम दिमाग से कोई काम करते हैं। एक तो फिजिकल है ना, जो कि हमसे ताकत इस्तेमाल करके करते हैं। एक है मेंटल वर्क। मिसाल के तौर पे, जॉन गैस द राइट आंसर। गेस्ड, तो उसने गेस किया ना, उसने सोच के अपने दिमाग से काम किया। तो ये क्या हुआ? एक मेंटल एक्शन हुआ। ठीक है, इसमें कोई सोचना आ जाता है, कोई आइडिया आ जाता है जो कि हम अपने दिमाग से करते हैं। तो वो जो हमारे मेंटल एक्शंस होते हैं, जो हम दिमाग से करते हैं, वो भी वर्ब हैं। और तीसरा क्या बताता है? अ स्टेट ऑफ बीइंग, किसी की हालत को बताता है। जैसा कि ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। हालत ही तो है ना, वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर ये इज ने क्या बताया है? किसी की हालत को बताया है। तो ये भी एक वर्ब है। Verb is considered as the main part and king of a sentence. Without verb, the sentence is not complete. Learners, जैसे कि हमने पहले इस बात को डिस्कस किया कि जो वर्ब होता है वो सेंटेंस में मेन रोल अदा करता है, यानी उसको सेंटेंस का किंग कहा जाता है। और इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता। लर्नर्स, 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं: 1 word sentences, 2 word sentences, 3 और 4 word sentences. 1 word sentences: come, go, read, solve, run. लर्नर्स, यहाँ पर आपने क्या देखा कि सिर्फ वर्ब का यूज करते हुए हम सेंटेंस बना सकते हैं। कम, आए, बात पूरी हो गई ना, समझ आ गई, तो ये एक सेंटेंस हुआ। गो, जाएं, यहाँ पर भी बात कंप्लीट हो गई, सेंस क्लियर हो गई, तो ये भी एक सेंटेंस है। रीड, पढ़ें, सॉल्व, हल करें, रन, भागें। तो ये सारे वर्ब जो हैं वो एक सेंटेंस के तौर पे काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं 2 word sentences को। come in, आ जाओ। go away, दूर चले जाओ। read it, इसको पढ़ो। solve it, इसको हल करो। run fast, तेज दौड़ो, तेज भागो। यहाँ पर एक बात आपने नोट की होगी कि इन सारे सेंटेंसेस में वर्ब का इस्तेमाल हुआ ही हुआ है, यानी
वर्ब के बगैर ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होंगे। 3 और 4 वर्ड सेंटेंसेस। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। ही रेड स्टोरी, उसने कहानी पढ़ी। यू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलते हो। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। मैरी सिंग्स अ सॉन्ग, मैरी गाना गाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो 3 और 4 वर्ड सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर भी वर्ब का इस्तेमाल लाजमी होता है। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि वर्ब अकेला तो एक सेंटेंस बना सकता है, लेकिन विदाउट वर्ब जितने भी वर्ड हम मिला लें लेकिन सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, सेंटेंस ही नहीं होगा। लर्नर्स, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वर्ब की फॉर्म्स नहीं आती, उनको वर्ब्स की फॉर्म में बहुत मुश्किल होती है। हमें ये तो बता दिया जाता है कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाओ, यहाँ पर सेकंड लगाओ, यहाँ पर थर्ड लगाओ, लेकिन वो है क्या, वो हम कहाँ से लाएं? हमें ये नहीं सिखाया जाता कि अगर पहली फॉर्म ये है तो सेकंड वाली क्या होगी, सेकंड ये है तो थर्ड वाली क्या होगी। तो इस वजह से हमारे लिए फॉर्म ऑफ वर्ब को याद रखना मुश्किल हो जाता है। लर्नर्स, यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इंग्लिश ग्रामर में जितने भी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं उनमें 97% जो है वो ईडी से बनती हैं। है ना हैरानगी की बात कि 97% जो फॉर्म होती हैं उनमें बेस फॉर्म के साथ हम ईडी लगा देते हैं, तो होता क्या है, वो सेकंड फॉर्म बन जाती है, और थर्ड में भी इसी तरह ईडी लगा देते हैं तो वो हमारी थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो 97% जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो ऐसे ही बनती हैं। तो मुश्किल कहाँ आती है, 3% फॉर्म ऑफ वर्ब याद करने में। तो इसको तो आपको याद करना ही है। लर्नर्स, आप इसको एक दफा याद करेंगे और इनको सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो आपको इसको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएंगी। लर्नर्स, आपकी आसानी के लिए मैंने जितनी भी पॉसिबल फॉर्म ऑफ वर्ब हैं जो ईडी के एडिशन से नहीं बनती, जिनमें टोटल वर्ड चेंज हो जाता है, वो सारी फॉर्म ऑफ वर्ब्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। आप वहां से लर्न कर सकते हैं, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्ले। ये हमारी बेस फॉर्म है, यानी कि हमारी फर्स्ट फॉर्म है। हमने क्या किया, प्ले के साथ ईडी लगा दिया तो हमारी पास्ट फॉर्म बन गई। इसी तरह हमने ईडी लगा दिया अगेन तो हमारी पास्ट पार्टिसिपल बन गई। तो मुश्किल कहाँ आई, कहीं पे भी नहीं। हमने सिंपली बेस फॉर्म के साथ ईडी लगा दिया तो वो क्या बन गई, सेकंड भी और थर्ड भी। लर्नर्स, आपने एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि ऐसे वर्ब्स जिनमें हम ईडी का एडिशन करके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं उन वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, और दूसरे वो वर्ब्स हैं जिनमें सारा वर्ड ही चेंज हो जाता है, पहला वर्ड कोई और है, दूसरा कोई और है, तीसरा कोई और है, तो ऐसे वर्ब्स को हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड वर्ब है गो। इसकी सेकंड फॉर्म क्या हुई, वेंट, ये तो टोटल चेंज हो गया। इसके बाद थर्ड फॉर्म है गॉन, ये भी टोटल चेंज हो गया। तो ऐसी फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और लर्नर्स, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये ओनली 3% होती हैं जो कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनमें फर्स्ट फॉर्म भी वही होती है, सेकंड भी वही होती है और थर्ड भी, यानी कि कोई भी इजाफा, कोई भी एडिशन नहीं होता। तो ऐसे वर्ब्स को भी हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट टाइप है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं, ये टाइम बताते हैं। लर्नर्स, हेल्पिंग वर्ब्स को एक्शन वर्ब से पहले लिखा जाता है, यानी कि ये टाइम बताते हैं कि कोई काम, कोई एक्शन किस टाइम में हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फिर फ्यूचर में हुआ। इसको कितने लोगों ने किया, एक ने किया, दो ने किया, ज्यादा ने किया। तो हेल्पिंग वर्ब्स का काम क्या है, एक तो टाइम बताना और दूसरा क्या बताना, लोगों की तादाद बताना। इसी तरह जो एक्शन वर्ब्स होते हैं वो एक्शन दिखाते हैं, काम दिखाते हैं, जिनमें कोई काम हो रहा होता है, किसी काम का करना, किसी काम का होना जाहिर होता है। देखें, गो, जाना, ये एक्शन ही तो जाहिर हो रहा है ना, जाना एक काम है। प्ले, खेलना, ये भी एक काम है। लर्न, याद करना। राइट, लिखना। आस्क, पूछना। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या जाहिर करवा रहे हैं, एक्शन, कि इसमें कोई काम हो रहा है, कोई एक्ट हो रहा है। और हेल्पिंग वर्ब्स क्या दिखाते हैं कि जो काम हो रहा है वो कब हो रहा है। आइए देखते हैं वर्ब की टाइप्स को। एक्शन वर्ब्स और मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, डायनेमिक वर्ब्स, स्टैटिक वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। लर्नर्स, हम आपके लिए कुछ प्रैक्टिस लेकर आए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इस टॉपिक को, यानी कि आप वर्ब को कहां तक समझ पाए हैं, तो आप ये प्रैक्टिस जरूर अटेम्प्ट करें। आप अपने आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करें, हम इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस जरूर चेक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।